अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त से के एक और पेट्स वीडियो की सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज हम आए हैं वाह कैंट में कबूतरों के बेताज बादशाह उस्ताद सफ़ीर शाह के घर, और इन्होंने हमें दावत दी कि हमारे कबूतर, इनके कबूतरों की और इनकी कबूतरों की राज और उसकी हिस्ट्री से आपको आगाह करें। सफ़ीर शाह जी पंजाब के पूरे प्रोविंस के अंदर जो हैं वो कबूतरों के शौक़ में बड़ा इनका नाम है। ये चैम्पियनशिप्स भी करवाते हैं, बाजी के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। शाह जी से हम पूछेंगे कि शाह जी के पास कितने कबूतर हैं और ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो शाह जी पहले तो आप व्यूअर्स को सबसे पहले ये बताएं कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कितना अरसा हो गया स्पोर्ट्स में, कितना कबूतर है आपके पास इस वक्त। बस ये तो मैं तकरीबन मेरा बचपन के शौक़ है, मेरे भाई ने रखे हुए थे तो इसलिए कारके तो बचपन से मुझे शौक़ लग गया था। तो कितने कुछ साल हो गए होंगे? तकरीबन 35 साल हो गए, कम से कम 35 साल हो गए। 35 साल। तो अब इस टाइम पर मौजूदा कितना कबूतर होगा आपके पास अब? तकरीबन अभी जी मेरे पास कबूतर है, ये मेरी समझ लें कि 2-4 जोड़ों से मैंने बनाया अपनी ज़िंदगी की इतनी मेहनत लगा के। तकरीबन 700 कबूतर होंगे मेरे पास। 700 कबूतर। तो शाह जी सबसे सस्ता कबूतर कितने का है आपके पास और सबसे महंगा कबूतर कितने का है? सस्ता तो बहुत अरसे से लिए ही नहीं है, लेकिन ये तो अपने शौक़ की बात है। जो हमें पसंद होता है कबूतर, अच्छा। चाहे उसकी जितनी कीमत भी हो तो हम उसे अपनी तसल्ली करते हैं, चेक करके तो ख़रीद लेते हैं। तो शाह जी महंगे से महंगा कितने का होगा? कोई याद हो 35 साल की कैरियर में कोई कबूतर ऐसा हो कि जिस पे दिल आ गया हो और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो और आपने उसको दिल पे पत्थर रख के ख़रीद लिया हो? बस ये तकरीबन 10-12 साल पहले कि मेरे पास कबूतर है। तकरीबन नया कबूतर तो है कोई नहीं, उस टाइम मैंने लाख 1.5-2 लाख रुपए का एक जोड़ा लिया। एक जोड़ा। तो आज 2021 में उसकी क्या कीमत होगी? कीमत इसकी कोई पक्की कीमत तो नहीं होती, जिसको इनकी कीमत होती है कि अगर इनफरादी मुकाबले आपके पंजाब लेवल के होंगे, क्योंकि ये पंजाब का तलक फिर पूरी वर्ल्ड के जो कबूतरबाज हैं उन सब में पंजाब का नंबर पहले नंबर पर आता है। अगर पंजाब में अगर आपका नंबर को अच्छा लग गया टूर्नामेंटों में, बड़े टूर्नामेंटों में, तो इससे ये है कि फिर आपको कहेंगे लोग ये वर्ल्ड चैम्पियन है। अच्छा। हाँ, पंजाब क्योंकि पूरी दुनिया के सबसे जो फेमस कबूतरबाज हैं वो पंजाब में। मुझे सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि एक कबूतर की ज़िंदगी कितनी होती है? अगर आपने छोटा कबूतर अंडे से निकला तो मैक्सिमम वो कितने साल ज़िंदा रहता है और कितने साल की उम्र तक वो बाजी के लिए उड़ने के लायक होता है और उसके बाद सिर्फ वो घर में पिंजरे के अंदर ही जाता है? कबूतर की अगर उम्र देखी जाए, सबसे पहले तो इनके दाना पानी का ख्याल करना है, इनकी वैक्सीनेशन और सफाई का ख्याल करना, और ये बहुत देखभाल करने वाला काम है। अगर आप ज़ाती तौर पर इनमें खुद टाइम देंगे सुबह शाम और हर टाइम, मतलब ये आम बंदे के बस की बात नहीं है। पहली बात तो मैं करूँ, कई लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर सही जो जुनूनी शौकीन होगा वो उसके पास मतलब अगर वसाइल भी हैं तो वो कबूतरों से बहुत ज़रूरी काम होगा तो निकलेगा, नहीं तो कबूतरों में उसका टाइम गुजरेगा, ज़रूरी काम छोड़ देगा। तो ये बहुत ख्याल रखने वाला काम है। और कबूतरों की जो उम्र है, ये अगर आप उसको अच्छा दाना देंगे, उसका ख्याल करेंगे, तो कबूतरों की 25-25 साल की इनकी उम्रें होती हैं। तो सबसे आपके पास पुराना कबूतर कितने साल का होगा? हमारे पास तकरीबन 15 साल वाला कबूतर है जी। नाजरीन ये है जी वो कबूतर जो कि 15 साल से इनके पास है। और उससे पहले भी शाह जी हमें बता रहे थे कि उससे पहले भी जब इन्होंने ये ख़रीदा था उससे पहले भी ये कुछ साल, इसकी उम्र ज़्यादा ही है 15 साल से। ये देखें ये नाजरीन, बड़ा ही खूबसूरत इसके रंग है जी। और उसकी टांगों पर बाल हैं, पामोज है जी। शाह जी आप हमें बता रहे थे कि क्या क्या आप कबूतरों को डालते हैं? ये बहुत सारी वैरायटी आपने यहाँ रखी हुई है। अगर व्यूअर्स को आप ये बताएं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और कितना को ये दिन में ये खा लेते हैं? बस दिन में तकरीबन ये 15 किलो दाना खाते हैं जी। ठीक है। मिक्स करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ नीचे पड़ी हुई हैं। ठीक है। ये मोट हैं। ठीक है। ये फीड हम इन्हें सुबह देते हैं इन्हें गर्म रखने के लिए। ठीक है। और इससे गोश्त भी बढ़ता है बच्चों का। ये गंदम है, ये ज्वार हो गई, और ये बारीक चनी है। ठीक है। और ये भांग के बीज हैं। ठीक है। ये क्या शाह जी? और भी कुछ चीज़ें। ये मोट है जी, मोट। और ये कबूतरों को ऑयली दाना होता है, ये गर्म रखता है। और ये फीड है जी। और ये गंदम है? ये गंदम हो गई। वो बाजरा कोने में? ये ज्वार है जी, ज्वार। ये चने हैं? ये चने हो गए, ये बाजरा, बीज, और ये बाकी मिक्स पड़े हुए हैं। तो शाह जी इतना सारा सामान जो आपने यहाँ पे सामने रखा हुआ है, तो ये क्या मतलब कितने सालों का ये सामान है? मुझे लगता है काफ़ी ये सालों का आपने जमा कर लिया इधर। नहीं, ये तो 2.5-3 महीने का दाना है, कुछ नीचे भी पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये एक दिन में कितना दाना खा लेते हैं? ये एक टाइम का तकरीबन 15 किलो खाते हैं। एक टाइम का 15 किलो? तो ये तो काफ़ी फिर महंगा स्पोर्ट्स हो गया। बस ये हमारा शौक है ना जी, क्या करें, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है।
तो शाह जी, बहुत सारे लोगों का ये इसरार था, काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे कि ये सवाल आपसे ज़रूर पूछूं कि आजकल के टाइम में सर्दी का मौसम चल रहा है तो कबूतर बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। तो मैंने अपने से ये सोचा कि अगर सर्दी में कबूतर मर रहा है तो गर्मी में भी उसका कोई मरते ही होंगे, तो इसका क्या हाल है कि कबूतरों को बचाया जाए मरने से, और इसकी हिफाजती तदबीर कैसे होती हैं? असल में सबसे पहली बात तो ये है कि अच्छी वैक्सीन होनी चाहिए। अच्छी वैक्सीन जो है, हर इंसान अपनी मर्ज़ी की वैक्सीन करता है अपने उस्तादों से पूछ कर। तो हम जो वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं वो वैक्सीन है जी मेडिविक, ऑयल बेस वैक्सीन है। मेडिविक ये हमारे नज़दीक पिंडी की बाज़ार ही हैं, तो पिंडी बड़ी दुकानों से, पोल्ट्री की दुकानों से आराम से वो मिल जाती है। कितने का होगा वो वैक्सीन मेडिविक? वो तकरीबन 3500 से लेकर 4000 के दरमियान है जी। 1000 कबूतरों की तकरीबन होती है। और दूसरी बात ये है कि एक ये जो दाना ला कर छोटी लोकल दुकानों से दाना ला कर जब डालते हैं कबूतरों को, तो उस दाने में भी चूहे वगैरह घूमते रहते हैं, उनके गंद वगैरह होता है, उस वजह से कार की ज़्यादा बीमारी उस वजह से बढ़ती है। तो हम क्या करते हैं, जब दाना किसी भी फसल का स्टार्ट होता है, मार्केट में आता है, तो हम वही ताज़ा दाना लेकर स्टोर कर लेते हैं। तो उससे ये है कि कबूतरों में जो बीमारियां वगैरह कम होती हैं, फिर ना होने के बराबर होती हैं। हमारे पास इतने कबूतर होने के बावजूद हमारा एक कबूतर भी बीमार नहीं होगा। बीमार हुआ भी तो किसी वजह से होगा। उस तरह मतलब है जो बीमारियां रानी खेत वगैरह या इस तरह की बीमारियां पड़ती हैं, जिससे लोगों के सारे 100-200 कबूतर मारते हैं, खुडी खाली हो जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में आज तक इस तरह की नहीं, क्योंकि हम इनको अच्छा दाना देते हैं और इस मौसम में नीम गर्म पानी देते हैं और सफाई रखते हैं, उनकी बर्तनों की सफाई रखते हैं। मुलाजमों की बात अगर करें तो मुलाजमों की जहाँ तक बात है, मुलाजम भी मुकद्दरों से ही अच्छा मिल जाता है। तो मुलाजमों की आम जो नॉर्मल तनख्वाह है वो तकरीबन 15,000 रुपये होती है। तो बाकी जितना उसको अगर वो एक्सपर्ट होगा ज़्यादा तो उसमें तनख्वाहें बढ़ती रहती हैं। बताएं कि अब आपको ये स्पोर्ट्स कहाँ से लगा, आपके उस्ताद कौन हैं, पंजाब के बड़े उस्ताद कौन हैं, और दूसरा कुछ लोग ये सवाल मेरे से कर रहे थे कि शेख जो हैं चील और बाज़ों के बाद अब कबूतर के शौक़ में भी उतर चुके हैं, और वो काफ़ी जो है वो टफ़ टाइम दे रहे हैं पंजाब के कबूतर बाज़ों को, और काफ़ी कबूतर उन्होंने भी ख़रीद लिया। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जहाँ तक ये शेखों की बात है, तो शेख वाकई बहुत अरसे से इस शौक़ में हैं, लेकिन ये है कि अभी वहाँ पर शौक़ जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया, और तकरीबन ये पाकिस्तान के लोग ही जो है ना, इन्होंने उस शौक़ को बढ़ाया। यहीं से पाकिस्तान से कबूतर किए हैं बाहर भी, तो ज़्यादा इन्हीं लोगों के वो शागिर्द वगैरह पढ़े हैं और अच्छे कबूतर हैं। और हमारे भी जो उस्ताद हैं वो वर्ल्ड लेवल के उस्ताद हैं जी, वर्ल्ड फेमस हैं। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि वो मेरे जो उस्ताद हैं वो मेरे दोस्त भी हैं, बेस्ट फ्रेंड भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। और उनका नाम क्या है उनका नाम है वर्ल्ड फेमस उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब ऑफ पिपला। सारी दुनिया जानती है जी उन्हें। और बहुत नाज़रीन, आपने शाह जी को कमेंट सेक्शन में बोलना है कि जो इनके उस्ताद हैं पिपला में, उनका भी इंटरव्यू ये हमें दिलवाएं, क्योंकि वो किसी को इंटरव्यू देते नहीं हैं। इन्होंने हमें बताया है कि काफ़ी वो तबीयत उनकी ऐसी है कि वो ज़्यादा लोगों से बात इंटरेक्शन नहीं करते। तो हम आपसे मेरी ये दरख्वास्त है, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर शाह जी को बोलना है कि हमें उनका एक इंटरव्यू ये दिलवाएं। जो पीछे अंदर मैंने देखा कि कबूतर जो है वो अंडों पे बैठे हुए हैं, तो इनको आपने सर्दी के अंदर ये सारी ये लगाई हुई अंदर इनको गर्म रखने के लिए लगाई थी? गर्म रखने के लिए हमने अंदर हीटर लगाए हुए हैं। अच्छा। इलेक्ट्रिक हीटर लगी हुई है, जिसकी वजह से रात को हीट होती है। तो ये बच्चे जो हैं, अगर माँ बाप इनके उठ भी जाएँ तो उनके ऊपर मतलब कि उन्हें हीट उसी तरह लगती है जिस तरह माँ बाप बैठे होते हैं। और अगर एक बहुत ज़रूरी जो बात है, कई लोगों की समझ में ये बात नहीं आती, क्योंकि हम तो सारा दिन छत पर होते हैं, अपनी आंखों से देखा हुआ है हमने, मतलब अरसे दराज से हम खुद ब्रीड वगैरह कराते हैं। और ये बड़ी हमारे इलाके के हिसाब से बड़ी ज़रूरी चीज़ है ये, पिंडी इस्लामाबाद के हिसाब से। लोग कहते हैं कि खुले माहौल में भी जो कबूतरों के बच्चे हैं वो नेचुरल माहौल में भी उसी तरह पलेंगे, कुछ भी नहीं होता। हवा दवा आनी चाहिए और हवा रोकनी नहीं चाहिए, कबूतरों को ठंड नहीं लगती, बच्चे नहीं मरते। तो ये मैं तकरीबन मैं अपने इलाके के हिसाब से बात करूँगा कि यहाँ पर जो है ठंड ज़्यादा पड़ती है, और ठंड में अगर इनको हीटर लगा देंगे, इन्हें ढक देंगे बिल्कुल, और उसकी हल्की सी हीट आती रही, इतनी भी हीट ना हो कि वो मारी जाएं। इन्हें अगर हीट लगती रहे तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे पलते हैं। और कोई बच्चा भी आप पकड़ के देखेंगे वो बहुत ही सेहतमंद होगा। तो ये है कि अगर बच्चे को हीटर वगैरह या गर्मी कोई चीज़ ना अंदर लगाई हो, अच्छा दाना ना खाया हो,
तो वो बच्चे ज़्यादा बीठे करते हैं और उनके बीठों का वो जिस एरिया में बैठे हुए होते हैं उनका घोंसला जो है ज़्यादा बीठे साइडों पे होते हैं, गीला हो जाता है और उनके जो माँ बाप हैं ऊपर नहीं बैठ सकते उनके, वो उनके साइड पे हो जाते हैं और रात को सर्दी की वजह से करके उनके पोट में सुबह दाना भी होता है और बच्चे मरे हुए होते हैं। अभी ज़्यादा अगले महीने और ज़्यादा ठंड आने वाली है और ज़्यादातर इसी तरह को होता है और बड़े बड़े जो नामी ग्रामी उस्ताद हैं अरसे दराज से 40-50 साल जिन्हें हो गए हैं उनके बच्चे भी मार जाते हैं और वो जोड़े तोड़ देते हैं, नर और मादियाँ अलग कर देते हैं। शाह जी, ये आपने ये जो कबूतर, मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, ये जंगला सारा यहाँ पर है गाइस। अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतर है और इस अंदर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कबूतर जो है वो रखा हुआ है, लेकिन कुछ कबूतर जो है वो शाह जी का ऊपर वाली ममटी पे है। तो शाह जी, ये ऊपर कबूतर जो है वो ऊपर क्या कर रहा है और ये कबूतर नीचे क्या कर रहा है? ये नीचे सारा ब्रीडर जो है सेटअप बना हुआ है और ऊपर जो है हम परवाजी मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, तो ऊपर इसलिए उड़ाने वाले सिर्फ कबूतर रखे हुए हैं। अच्छा जी, बच्चा आपने हाथ में जो ये उठाया हुआ है छोटा, काफ़ी मुझे तो सेहतमंद लग रहा है माशाल्लाह से। तो जब ये अंडे से बाहर निकलता है तो ये खुद से कितने अरसे बाहर, कितने दिनों बाद ये जो है वो बाहर आता है और फ्लाइंग के लिए जो है ये तैयार होता है? ये तकरीबन कोई 35 दिन में तैयार हो जाता है बच्चा। अच्छा। और ये माशाल्लाह देखें कितना सेहतमंद बच्चा है। अभी ये 3-4 दिन बाद उड़ने वाले खुड्डे में चला जाएगा। अच्छा, तो ये भी कितने अरसे का होगा? ये पूरा कबूतर लग रहा है। अच्छा जी, ये मुझे एक अजीब सी, ये मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, इसके ये पाँव में ये क्या डला हुआ है? ये क्या चीज़ है? हमने कड़ियाँ डाली होती हैं, जो कड़ी ये हमने सारे जोड़े क्रॉस में लगाए हुए हैं। अच्छा। तो ताकि इनके माँ बाप का हमें पता चले, जो परफॉर्मेंस देगा बच्चा ज़्यादा तो हमें पता चल जाए कि इसके माँ बाप फलां है, तो उसको फिर हम ताबानी जोड़ा कहते हैं। इसके ऊपर 37 नंबर लिखा हुआ है, तो अगर डेमो के तौर पे हमें इसके माँ बाप अगर आप दिखाएं व्यूअर्स के लिए, तो 37 के माँ बाप कौन होंगे? गाइस, ये भी जानते हैं, वो एक मेरा सिली सा सवाल है, कबूतरबाज सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल मैंने कर दिया, लेकिन वो हम 1 मिनट में आपको पकड़ के दिखा सकते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस पर नंबर लगाने का मकसद ये है कि जितना अरसा भी उड़ता रहेगा, अगर इसने परफॉर्मेंस ना दी तो तब भी पता चल जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारे कबूतर जो हैं ये सब जानते हैं कि बहुत परवाजी कबूतर हैं। तो शाह जी, ये जो आपने हीटर जो पहले भी आपने जिसका जिक्र किया ये यहाँ लगाया हुआ है, तो ये गर्मियों के सीज़न में फिर आप क्या करते हैं? गर्मी में कबूतर को कोई गर्मी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, गर्मी से कुछ नहीं होता। गर्मी में पास ये जालियों वाले ये आगे फ्रंट है इसका, हम ये पर्दे वगैरह उतार देते हैं, ठीक है, तो बेहतरीन गुजारा कर लेते हैं। पूरी रात हीटर लगे रहते हैं अंदर? जी जी, ठंड तो वैसे नाजरीन वाकई बहुत हो रही है। नाजरीन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर मैं आ गया हूँ और यहाँ पर सारा जो है वो फ्लाइंग वाला जो है बच्चा जिसको भी आदत डाल दी गई है और वो यहाँ पर सारा इस अपने पोर्शन के अंदर मौजूद है जी। यहाँ पर मादियाँ हैं सारी, इनको ख़ास करके मुझे नज़र आ रहा है कि ग्रीन कलर जो है इनके परों के ऊपर लगा हुआ है और मुझे लगता है ये इनका कोई निशान होगा, इसके बारे में भी पूछते हैं शाह जी से। लेकिन यहाँ पर सारी मादियों का अलग से जंगला बना हुआ है, पूरा इनका भी केज है ये। आप देखें, अगर इसकी बैकग्राउंड में आऊँ तो कुछ जो है वो उड़ने के लिए भी गए हुए हैं। तो नाज़रीन, अभी हम आ गए हैं इनके जो जंगले हैं जो ऊपर इन्होंने ममटी पे बनाए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा कबूतर, यहाँ पे भी 100-200 कबूतर तो इनका यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रहा है। साइड पे देखें तो ये जो सारे घर हैं मुझे ये नीचे नज़र आ रहे हैं, तो लोगों का क्या कोई गिला वगैरह तो नहीं होता आपसे कि जी पर्दे का मसला है, आप रोज़ ऊपर इधर कबूतर रखते हैं? तो इसका थोड़ा सा मुझे बताएं। ऐसे ही वैसे अजीब सा सवाल है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि लोगों के दिमाग में आता ही हो। ये नहीं, ज़रूर जी, बड़ी पॉइंट वाली बात की है आपने। एक तो ये है जी, ये जो मोहल्ला है, मेरे बड़े भाई हैं मुनीर शाह, मरहूम फोत हो गए हैं, उनके नाम पर है और हम हमारा समझ लें कि बचपन ही यहीं पे गुजरा हुआ है। ये सारा मोहल्ला हम ही ने आबाद किया हुआ है। अच्छा, तो हमें एक बंदा ही जानता है, उनको पता है ये इस तरह के बंदे ही नहीं। हमारी कबूतर जो परवर होते हैं इनकी नज़र इधर उधर नहीं जाती। अच्छा, इनकी नज़र जो अपने कबूतरों पे रहती है, उन्हें होश ही नहीं होता। गर्मी इतनी होती है, हमने ज़्यादा चढ़ना होता है, गर्मी में सारा सारा दिन ऊपर बैठते हैं। तो ये है कि गर्मी में बाहर तो इतना होता कोई नहीं है। तो हमें हर बंदा जानता है, कभी आज तक किसी के घर में गिला नहीं आया कि इन लोगों ने कुछ तरह की नज़र डाली है या कुछ, हमें होश ही नहीं होता। शाह जी, और दूसरा मुझे ये बताएं, अभी जिस तरह पहले हमने बताया कि खुद से बाहर निकलने में कबूतर को 35 दिन लगते हैं, तो फिर अब इसको ट्रेन फ्लायर बनाने के लिए, ट्रेन बाजी के लिए बनाने के लिए, जिस तरह अभी आप मैंने पहले भी व्यूअर्स को दिखाया, यहाँ पर कुछ कबूतर हैं जो बच्चे हैं लेकिन ट्रेंड हैं, कुछ कबूतर हैं जो बच्चे हैं लेकिन ट्रेंड नहीं है, कुछ यहाँ पर मादियाँ ट्रेंड, कुछ हैं यहाँ पर नर ट्रेंड। तो इसमें कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत लगती है इसके अंदर? बस इतना कोई ख़ास टाइम नहीं लगता, सिर्फ टेक्निक होती है छोटी, जो बंदा मतलब अपने उस्तादों से सीखता है। अच्छे उस्ताद होंगे तो आपको सीखने सिखाने में कोई उतनी दुश्वारी नहीं होगी, लेकिन उस्ताद आपके अच्छे हों तो ट्रेंड भी हों। तो ये है कि हम नए बच्चों को नीचे से ऊपर उड़ने वाले खानों में छोड़ते हैं, तो तकरीबन 4-5 दिन इन्हीं में फटियों वगैरह पे बैठना, बाहर निकलना, दाना खाने, क्योंकि नए जब खुडे में जाते हैं दाना भी नहीं खाते कबूतर सही से बच्चे,
तो जब दाना खाना शुरू हो जाए तो फिर इनके पर बांध के हम इन्हें ऊपर जालों के ऊपर बक्सूए लगा कर ऊपर छोड़ते हैं, या धागे से सुई से इनको टांग कर बांध के तो ऊपर छोड़ देते हैं। तो उसमें यह है कि मैं तो वैसे आराम ही से बच्चों को खोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इर्द गिर्द चिड़ी मार कहते हैं, कबूतर पकड़ने वाले ज़्यादा हैं। शौकीन जो होते हैं वो दूसरों को बच्चे पकड़ के दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मुखालफत भी होती है पार्टियों की, तो इस वजह से सरकार के लोगों को ट्रेन किया होता है इसके पकड़ के हमें दो। तो इसलिए हम तो तकरीबन 15 दिन के बाद बच्चे खोलते हैं। अल्लाह का शुक्र है, कभी कोई इस तरह मतलब है कि कभी किसी ने बच्चा कोई ना होने के बराबर ही हमारे लोग पकड़ते हैं। तो शाह जी, ये जो गर्मियों का महीना होता है, खासकर जेठ का महीना जिसे पंजाबी में जेठ का महीना बोलते हैं, तो इतनी गर्मी के अंदर आप ये कबूतरों का शौक जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा। तो किस तरह आप जो है ये गर्मी का कोई तोड़ है, कोई आपके पास कोई जादू कोई तिलिस्म है, तो वो हमें भी बताएं कि गर्मी में हमसे गुड्डा पकड़ने के लिए छत पे जाया नहीं जा रहा होता, आपने इतनी ऊंची ऊपर आपने एक्स्ट्रा ही ऊंटी मुमटी बना दी है, तो धूप जो है वो आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? असल में जो शौकीन लोग हैं उन्हें गर्मी नहीं लगती, पहली बात तो ये है, क्योंकि वो अपने जुनून में होते हैं। ठीक है, ये बड़ा जुनूनी शौक है। और जब बंदे को 3, 4, 5 महीने की मेहनत होती है, और जेठ में बंदा गर्मी की धूपों में बंदा रंग भी अपना ख़राब करता है, सेहत भी ख़राब करता है, और जब शाम को हमारे कबूतर बैठते हैं तैयारी की फिरतों में, तो उस वक्त सुबह की सारी थकन जब शाम को 1-2 कबूतर बैठ जाएँ, चाहे 2-4 ना भी ऊपर से आए, कोई मौसम की वजह से रात रह जाएँ या कोई लगड़ मार ले, तो वो हमारी थकन दूर हो जाती है जब 1-2 कबूतर बैठ जाते हैं। तो शाह जी, ये कबूतर आपने हाथ में पकड़ा है, सारी अवाम जो है वो खाने में जो है वो मसरूफ़ है यहाँ पे। आप मुझे कह रहे थे कि आपके उस्ताद जी का कबूतर है, तो इसकी कोई क्या खासियत है, कौन सी ये नस्ल है? ये पामोज कबूतर हैं जी, पिपला के। ये मेरे उस्ताद जी के बहुत ही नायाब कबूतर हैं जो उन्होंने मुझे गिफ्ट किए हैं। तो इनके पाँव पे बाल होते हैं। अच्छा। और ये बहुत ही नायाब कबूतर हैं, और उस मादी के बच्चे मेरे पास शाम तक उड़े हुए हैं जी। क्या बात है जी, क्या बात। ये इनकी जो खासियत है, इनकी पहचान है, पाँव पे बाल होते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 200 वाट की जो है वो अच्छी बहुत ही बेहतरीन लाइट्स यहाँ पर लगी हुई हैं, और उस्ताद जो मीर मुख्तियार साहब हैं उनकी छत के ऊपर भी यही सेम लाइट्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, और रात को जो है वो कबूतरों की केयर करने के लिए लाइटें जो है वो बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर जो इस्तेमाल की जाती हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें कि इस साइड के ऊपर अगर आप इधर से देखें तो नीचे भी जंगले, मुझे एक चीज़ बहुत ही जो पसंद आई है वो ये कि जो ये पीले रंग के जो जंगले हैं सारे, ये एक बड़ा अच्छा थीम दे रहे हैं इस घर को। तो शाह जी, जिस तरह पढ़ाई आप करते हैं तो उसके लिए आपको उस्ताद जो है ज़रूरी होते हैं, स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटियाँ जाते हैं, तो कबूतरबाजी के शौक़ में उस्तादों का होना कितना ज़रूरी है? बस कबूतरबाजी में भी उस्तादों का होना इतना ही ज़रूरी है कि जितना स्कूल में बच्चा जाता है तो उस्तादों से पढ़ के तो कामयाब होता है, डिग्रियाँ लेता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, वगैरह वगैरह। तो मेरे लिए तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि वर्ल्ड फेमस उस्ताद हैं मेरे, और मुझसे कभी उन्होंने किसी किस्म की कोई बात नहीं छुपाई, और इतनी शफ़क़त से बताते हैं। और जिस टाइम भी मैंने रब्ता किया उन्होंने, हालांकि इतने दूर होने के बावजूद हर टाइम मेरा रब्ता रहता है उनसे, और ख़ुसूसी मैं अपनी ज़ात की बात करूं तो ख़ुसूसी तौर पर वो मुझे जो है ना हर एक चीज़ से बताते हैं, जो मतलब है कि जो उन्हें पता होगी, मैंने जब भी पूछा उन्होंने हर चीज़ मुझे बताई है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। आजकल के जो उस्ताद हैं वो कुछ जो है ना फ़ोन करते हैं, बंद हो जाते हैं उनके फ़ोन, या उस्तादों की मसरूफियत होती है, उस तरह बता नहीं सकते, कुछ शागिर्दों में भी कमी बेशियाँ होती हैं।